हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आपके लिए न्यू सीरीज़ लाया हूँ। इस सीरीज़ का नाम है 15 डेज़ विद पाको। सो स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी बकवास के। स्टोरी की शुरुआत में हमें जापान का एयरपोर्ट दिखाया जाता है। एयरपोर्ट में एंटर करने के बाद सबके टिकट कंफर्म हुए दिखाई देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। बस एक ही इंसान था जिसकी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी। वो इंसान और कोई नहीं, हमारा मिक्सू ही था। मिक्सू के डैड बोलते हैं एयरपोर्ट की एजेंसी से प्लीज़ कुछ कीजिए, बट मिक्सू की मॉम बोलती हैं मिक्सू के डैड से, सुनो वो कंप्यूटर स्क्रीन पर देखो। तभी मिक्सू और मिक्सू के डैड स्क्रीन पर देखते हैं और बोलते हैं ये कैसे हुआ, मिक्सू का टिकट कैंसिल ही हो गया है। तभी सीन कट होकर एयरपोर्ट एजेंसी के मैनेजर पर जाता है। वो बोलते हैं मिस्टर सुगा, अब कुछ नहीं हो सकता, ये लड़का एयरप्लेन में नहीं जा सकता। मिक्सू अपनी मॉम से बोलता है कोई बात नहीं मॉम, आप लोग चले जाओ, मैं घर पर ही रुक जाऊंगा, वैसे भी मुझे खाना बनाना आता है। जी हाँ गाइस, इस सीरीज में मिक्सू को खाना बनाना आता है। उसकी मॉम गुस्से से बोलती है चुप हो जाओ, मुझे पता है तुम्हें तुम्हारा पहले से ही जाने का मन नहीं था। फिर सीन कट होकर मिक्सू के डैड को दिखाया जाता है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। मिक्सू की मॉम से बोलते हैं। मिक्सू के डैड बोलते हैं हमें मिक्सू को घर पर छोड़कर जाना ही होगा, क्योंकि शादी में सारे एम्प्लॉयज़ को बुलाया गया है। इससे हमें पता चलता है मिक्सुआ फैमिली किसी की शादी में जा रहे हैं। तभी मिक्सू के डैड के पास कोई आता है और बोलता है मिस्टर सुआ, जल्दी चलिए, फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है, होने में 13 मिनट्स रह गए हैं। और वो इंसान मिक्सू के डैड का फ्रेंड होता है जो यह सब बोल रहा था। मिक्सू के डैड बोलते हैं ठीक है, हम आ रहे हैं, आप चलिए। उनके जाने के बाद मिक्सू की मॉम बोलती हैं हमारे पीछे मिक्सू का ख्याल कौन रखेगा। तभी मिक्सू बोलता है परमैन मेरा ख्याल रख लेगा। तभी मिक्सू की मॉम बोलती हैं नहीं। ये सुनकर मिक्सू बोलता है पर क्यों मॉम। मॉम बोलती हैं परमैन अच्छा लड़का है, लेकिन वह थोड़ा केयरलेस भी है। तभी उसके पापा बोलते हैं फिर कौन रहेगा मिक्सू के साथ। उसकी मॉम सोचती हैं, देन बोलती हैं पाको एक अच्छी और समझदार लड़की है, इसीलिए पाको रहेगी मिक्सू के साथ। ये सुनकर मिक्सू घबराकर बोलता है नहीं मॉम, नहीं, मैं अकेला ही ठीक हूँ। उसकी मॉम बोलती हैं नहीं, मैंने बोल दिया तो बोल दिया, पाको ही तुम्हारे साथ रहेगी। उसकी मॉम बोलती हैं मिक्सू कैसे भी करके पाको को यहाँ बुलाओ। मिक्सू बोलता है मॉम मैं कैसे बुलाऊं। मॉम बोलती हैं जैसे परमैन को बुलाते हो वैसे ही, अब जल्दी करो, हमारी फ़्लाइट का टाइम हो रहा है। मिक्सू दूर जाकर पाको को कॉल करता है और एयरपोर्ट पर आने की बोलता है, लेकिन हमारी पाको तो ऑलरेडी एयरपोर्ट पर ही थी, जो कि मिक्सू और उसकी फैमिली को बहुत टाइम से देख रही थी। तभी पाको ठीक है बोलती है। 5 मिनट के बाद पाको आती है और बोलती है क्या हुआ अंकल आंटी, मुझे क्यों बुलाया। मिक्सू की मॉम उससे मिक्सू का ख्याल रखने को बोलती है 12 दिन के लिए, 12 डेज़ के। पाको हाँ बोलती है, पर मैं खुश नहीं था। मिक्सू की मॉम बोलती हैं प्लीज़ मिक्सू का ख्याल रखना, और मिक्सू से बोलती हैं पाको की हर बात मानना वरना सोच लेना। मिक्सू घबराकर हाँ बोलता है। ये सब बोलकर वह सब चले जाते हैं। तभी सीन कट होकर मिक्सू का घर दिखाया जाता है। मिक्सू घर आकर सो जाता है। पाको डिनर बना रही थी। तभी पाको सोचती है मन में कि अच्छा किया मैंने मिक्सू की फ़्लाइट कैंसिल करा दी। इससे यह पता चलता है कि मिक्सू की फ़्लाइट सुमेरे होशिनो ने कैंसिल कराई थी। फ़्लाइट कैंसिल कराना
उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार वो जापान की मशहूर एक्ट्रेस है। फिर बोलती है 12 दिन मैं मित्सुओ के साथ रहूँगी। ये सोचकर बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। वैसे तो पाको को खाना बनाना नहीं आता, बट फिर भी वह बनाती है। अब वो भी जल चुका है। पाको दुखी होकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी तभी कि अचानक से परमेन मित्सुओ की आँख खुल जाती है और वो वॉशरूम जाता है। देन किचन में वो देखता है पाको रो रही है। वो पूछता है क्या हुआ पाको, क्यों रो रही हो? पाको इशारे करके जले हुए खाने की तरफ दिखाती है। खाना देखकर मित्सुओ हंसने लगता है। हंसते हंसते बोलता है ये खाना है। पाको रोती 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 कि पाको रोती रोती किचन से बाहर चली जाती है मित्सुओ के रूम पर। तभी परमेन सोचता है मुझे उसका मजाक नहीं और बनाना चाहिए था। वो मेरे लिए ही खाना बना रही थी, इसलिए मित्सुओ खुद खाना बना रहा है। ठीक 1 आवर में खाना बना कर ऊपर ले जाता है। पाको अभी भी रो रही थी। परमेन सॉरी बोलता है और बोलता है पाको खाना खा लो। पाको रोते रोते बोलती है मुझे नहीं खाना, जला हुआ खाना, तुम इसे फेंक दो बाहर। मित्सुओ बोलता है देखो तो सही। पाको देखकर बोलती है ये किसने बनाया? मित्सुओ बोलता है मैंने बनाया है तुम्हारे लिए, प्लीज़ खा लो। पाको नहीं खाती। मित्सुओ अपने हाथ से खिलाने लगता है। यह देखकर पाको खुश होती है। देन खाना ख़त्म कर लेते हैं दोनों। फिर मित्सुओ देखता है पाको के लिप्स पर राइस का एक दाना लगा है। मित्सुओ उस दाने को अपने हाथ से हटाता है। ये देखकर पाको बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगती है। देन सोने से पहले दोनों एक एक करके नहाने की सोचते हैं। पहले मित्सुओ नहाने गया था। उस टाइम पाको जूठे बर्तन साफ कर रही थी। देन मित्सुओ नहाकर आ गया। फिर पाको नहाने गई थी, लेकिन पाको अपना शैम्पू ले जाना भूल गई थी अंदर ही। हाँ दोस्तों, जब पाको मित्सुओ के घर आ रही थी एयरपोर्ट से, उस टाइम पहले पाको अपने घर जाकर कुछ कपड़े और ज़रूरत के सामान बैग में रख लेती है और अपने रोबोट को से बोलती है मैं 15 डेज़ के लिए परमेन के यहाँ रहूँगी। उसकी मॉम ने बोला है तुम यह संभाल लेना। यह बोलकर मित्सुओ के यहाँ आ जाती है सामान लेकर। पाको सर पर हेलमेट तो पहनी थी, बट कपड़े नहीं। कपड़े की जगह टॉवल लपेटी थी। उसके बाद अपने बैग में से शैम्पू ढूंढने लग रही थी। तभी टॉवल बैग की चेन से खुल जाती है। उसी टाइम मित्सुओ उस रूम में आ जाता है और देखता है पाको को। वो देखता है कि पाको की बॉडी पर एक भी कपड़ा नहीं है। मित्सुओ पाको के ब्रेस्ट को देखता ही रह जाता है, कम से कम 30 सेकंड तक। पाको सोच रही थी कि टॉवल है उसकी बॉडी पर। इस पाको को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमेन पहले शॉक में था। फिर एकदम अपना सर घुमा लेता है और बोलता है पाको ये सब क्या है, तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं? पाको अपनी बॉडी की ओर देखती है और शर्म से पानी होकर वहाँ से नहाने चली जाती है। टॉवल लेके जल्दी से चली जाती है उस रूम से। अब सीन कट होकर क्लॉक की ओर जाता है। रात के 12 बजे रहे थे। सोने का टाइम हो चुका है। मित्सुओ अपने रूम में सो जाता है और पाको गांको के रूम
में चली जाती है। पाको तो मित्सुओ से आंख भी नहीं मिला पा रही थी, उसे इतनी शर्म आ रही थी तभी सुबह का सीन दिखाया जाता है। पाको की आंख खुलती है और पाको देखती है कि मित्सुओ का एक हाथ पाको के ब्रेस्ट को टाइटली प्रेस करा था। उसका फेस पाको के दोनों ब्रेस्ट के बीच में था और वह एक दूसरे से चिपक कर सो रहे थे। आप लोग इमेजिन कर लीजिए कैसे सो रहे थे वह दोनों आज के लिए बस इतना ही। और आपको नेक्स्ट पार्ट में यह पता चलेगा कि यह रात में तो अलग अलग सो रहे थे, फिर सुबह एक साथ कैसे सो रहे हैं। प्लीज़ सपोर्ट करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू। और कोई कमी हो